आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। हसीब दराबू के बयान पर वहीद परा भड़क उठे। कहा, हसीब दराबू आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान हसीब दराबू ने पहुंचाया। कुपवाड़ा के मशेल में हामिला खातून ने रास्ते में बच्चे को दिया जन्म। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने मामले में 4 रुकनी कमेटी दी तश्कील। कमेटी 2 दिनों में रिपोर्ट करने की पेशगोई की। सयाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश। सयाहों ने ताजा बर्फबारी देखकर किया खुशी का इजहार। कहा, दिली तमन्ना हुई पूरी। तो चलिए, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। साबिक वजीर खजाना हसीब दराबू ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि पीडीपी को मनफी सियासत बंद करके अवाम के मुफाद में काम करना चाहिए। हसीब दराबू के बयान के बाद जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के एमएलए वहीद रहमान पर्रे ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जो मशवरा हसीब दराबू दे रहे हैं वो खुद को देना चाहिए। वहीद पर्रे ने मजीद कहा कि कश्मीर का सबसे ज्यादा नुकसान उनकी वजह से हुआ और पीडीपी की हुकूमत तोड़ने में भी उन्हीं का किरदार था। मुझे लगता है उनको अपनी ये जो स्टेटमेंट उनकी है और ये जो उनका मशवरा है उनको खुद को देना चाहिए। और क्योंकि इस वक्त वो सबसे ज्यादा अगर किसी ने कश्मीर पर नुकसान किया वो इसी शख्स ने किया है। न सिर्फ लोगों को के खिलाफ छापे डलवाना, बंद करवाना, सख्तियां करना, दिल्ली में मशवरे देना, बल्कि उससे ज्यादा जो 5 अगस्त से लेकर अभी तक हुआ उसमें उनका एक अहम रोल है। और वो नागपुर के साथ मिलके पीडीपी को तोड़ने में, पीडीपी की सरकार को कमजोर करने में और आज भी कश्मीर के खिलाफ काम करते हैं। हर फोरम पे, कल भी आरएसएस की थिंक टैंक पे वो तकरीर कर रहे थे। तो यहाँ लोगों को पता है उनका क्या रोल रहा है और सिर्फ इस बार वो एक और नौकरी मांगना चाहते हैं, उसलिए अब वापस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। उनकी पिछली जितनी भी हरकतें हैं यहाँ लोगों को पता है उन्होंने क्या रोल किया है पिछले 6 सालों में। और मुझे नहीं लगता हमारी तरफ से कोई ही डिजर्व्स अ रिस्पॉन्स किसी भी तरीके। जेकेपीसीसी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने तमाम मुताल्लिका शहरियों, रहनुमाओं और कारकुनों को कल श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत और दीगर हकूक़ के मुतालबे को बुलंद करने के लिए उनके साथ शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अपनी बुनियादी हकूक़ की मुकम्मल बहाली की ज़रूरत है और रियासती हैसियत का मुतालबा एक अहम कदम है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस अहम मौके पर भरपूर शिरकत करें ताकि जम्मू कश्मीर के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए और इस तहरीक को कामयाब बनाया जा सके। मशेल चोंटीवारी पाइन में एक हामिला खातून शाहीना बेगम ने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया, जहां पर बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मशेल सेक्टर में बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद होने के बाद बच्चे को रास्ते में जन्म देने पर वो मजबूर हुई। इसी पर मकामी लोग जिला इंतजामिया और महकमा सेहत से सख्त नाराज है क्योंकि उनका कहना है कि इस इलाके में हेल्थ सेंटर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पहले से तैनात होने चाहिए, लेकिन वहां कोई अमला ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। इधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने मामले में 4 रुकनी कमेटी तश्कील देने की बात की जो तहकीकात करके 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। आईजीपी कश्मीर वीके बर्दी ने अनंतनाग पुलिस लाइंस में जिम सेंटर और मेस का इफ्तिताह किया। आईजीपी के हमरा डीआईजी जनूबी कश्मीर और एसएसपी अनंतनाग भी मौजूद रहे। आईजीपी कश्मीर वीके बर्दी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सख्त मेहनत करते हैं,
इसी लिए उनकी फलाही इक़दामात के तौर पर मेस और जिम का इफ्तिताह किया गया ताकि जवान अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। अनंतनाग पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी अनंतनाग ने बतौर एक वेलफेयर मेजर जो है एक जो नया मेस ब्लॉक और जिम्नेजियम ब्लॉक का जो रिनोवेशन करा है उसे एस्टेब्लिश करा है। और चूंकि जवान हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के काफ़ी मेहनत मशक्क़त करते हैं और उनके वेलफेयर के लिए एक मेस ब्लॉक और जिम्नेजियम ताकि अपनी सेहत का ख्याल रखें होना लाजमी था। तो इसी तरफ एक ये अच्छी पहल है और मैं बधाई देता हूं अनंतनाग पुलिस को कि उन्होंने जवानों के वेलफेयर के लिए इस टाइप के कदम उठाए और आगे भी और कदम उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बारामूला में जहलम वुमेन्स साइकिलिंग रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज शौकत अली स्टेडियम से हुआ, जिसमें 105 ख्वातीन ने 67 किलोमीटर का फासला बारामूला से कमन अमीन सेतु तक तय किया। इस इवेंट का मौजू मंशियात से पाक कश्मीर था। इस मौके पर मेजर जनरल रणवीर सिंह पोनिया और ब्रिगेडियर रजत मोहन भट्ट ने शुरका की हौसला अफजाई की। इख्तिताम पर सकाफती प्रोग्राम्स भी पेश किए गए, जिसने कश्मीर की नौजवान ख्वातीन में खेलों और हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर किया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फराहद है। मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ और मैं अभी बारामूला कमान पोस्ट रेस खेलने आई हूँ, जो कि जहलम के लिए प्रोवाइड की गई है इन्होंने। सर, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हर साल ये रेस होती है और मैं हर साल इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। यहाँ कोई सिक्योरिटीज़ प्रॉब्लम्स नहीं है और जो यूथ अभी ड्रग की ओर जा रही है उसके इस तरह के इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम जो है वो आइंदा भी होने चाहिए ताकि यूथ के साथ साथ बच्चों को इन प्रोग्रामों से। जी बिल्कुल, इस तरह के प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए हम बच्चों के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। रूही। आप कहाँ से हैं? गुड़गांव। तो किस तरह का एक्सपीरियंस आज रहे? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये झेलम वुमेन साइकिलिंग रैली के लिए 2024 एंड आई होप आई विल कम एवरी ईयर फॉर दिस एंड ये बहुत अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है एक लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही करते रहें। जी, मेरा नाम सालेहा ज़हूर है और मैं ज़िला गांधरबल से हूँ। जी, मैं हर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं एज अ प्रोफेशनल अभी ये हूँ, तो मैं 2020 से साइकिलिंग में हूँ। जी, मैं लास्ट ईयर नेशनल गई थी कर्नाटका। बाकी बच्चों के लिए कि आप लोग स्पोर्ट्स में उतरिए, अपने अपने हिसाब से स्पोर्ट्स चूज़ करें, जिसमें जिसको बच्चे को जिसमें शौक है उसमें उतरे। अलबत्ता मेरे हिसाब से साइकिलिंग में इंसान फिजिकली और मेंटली फिट रहता है। पहले आपने कभी इस साइकिल रैली में नहीं, कभी नहीं किया, कभी मौका ही नहीं मिला। आज मौका मिला तो लग रहा है यहाँ पे आके बहुत अच्छा। क्या आपको लगता है इस तरह के इवेंट्स और भी होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, स्पोर्ट्स के इवेंट्स और भी होने चाहिए। और यमुना है एंड आई एम फ्रॉम श्रीनगर। आपने पिछले साल भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके? जी बिल्कुल, बट पिछले साल का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट था इस साल से। आज मौसम जो है अब आलूद है, बारिशें भी हुई हैं, क्या ठंड तो नहीं लग रही? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ठंड मैटर ही नहीं करती है। नाउ दे आर अराउंड 67 किलोमीटर एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी different this year because the climate is different and everything is different and we don't know the road properly like बारिश की वजह से रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ना, तो हमें कुछ नहीं पता है अभी। इससे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में हिस्सा लिया, यानी कि नेशनल या इंटरनेशनल में आपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने बहुत सारे मेडल्स लाए, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, और स्टेट चैम्पियन भी मैं रही हूँ। स्टेट में मेरे 2 गोल्ड है और नेशनल में अभी कुछ नहीं है, अब इस साल देखते हैं। आपको लगता है इस तरह के इवेंट्स और भी आइंदा भी होने चाहिए ताकि बच्चों को इन इवेंट्स से फायदा? जी बिल्कुल, इस तरह के इवेंट्स आगे जाके होते रहने चाहिए। झेलम वुमेन्स साइकिल रैली 2024-2025 यानी कि आज जो ये प्रोग्राम है इसको फौज ने हतमी शक्ल दी और बाकायदा तौर पर ये जो साइकिल रैली है ये शौकत अली स्टेडियम से कमान अमन सीतू तक जाएगी और बाकायदा तौर पर तकरीबन 60-70 किलोमीटर इन बच्चों को तय करने हैं। फ़िलहाल के तौर पर ये बताया जाता है ये जो प्रोग्राम है ये हर साल इनेकाद किए जाते हैं और आज भी बाकायदा तौर पर 19 इन्फेंट्री डैगर डिवीज़न के साथ साथ आर्टिलरी ब्रिगेड की जानिब से जो है इस तरह के प्रोग्राम जो है वो इनेकाद किए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ड्रग्स भी काफ़ी उरूज पे हैं और उसके चलते जो है इस तरह। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ज़िला शोपियां में डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम की जानिब से जारी की गई एक हालिया हुक्म के मुताबिक
बगैर हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और बगैर हेलमेट पेट्रोल देने से इनकार किया जा रहा है। इसी पर मकामी अफराद ने इस इक़दाम की तारीफ की है और कहा कि ये सड़क हादसात की रोकथाम में मददगार साबित होगा। और वहीं पर शहरियों का कहना है कि हुक्म मुस्तकिल तौर पर नाफिज रहना चाहिए। मैं आपका खैर मकदम करता हूं। दूसरी बात यह है, देर आए दुरुस्त आए। जो रिसेंटली डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, नो हेलमेट नो पेट्रोल नो डीजल, तो उसकी सिविल सोसाइटी सराहना करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में आजकल क्रैकडाउन हो रहा है और कितने जाने हमारे तलफ हुए हैं और कितने मासूम बच्चे भी उन्होंने जान खो बैठा है। अपने माँ बाप के जो चिराग थे वो बुझ गए और इस पर गवर्नमेंट हरकत में आई है। सिविल सोसाइटी इसकी सराहना करती है और खैर मकदम करती है, मगर इसके बरक्स जो भी मतलब ये ड्राइव चल रहा है ये हमेशा चलना चाहिए, न कि मतलब किसी मखसूस टाइम के लिए, क्योंकि पाप वालों को भी वार्निंग दी गई है। क्योंकि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और हमें जो ट्रैफिक रूल्स है नॉर्म्स है उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो जाने हैं वो तलब ना हो जाए। लिहाजा इस ऑर्डर की हम भरपूर मतलब ये करते हैं, मतलब तायद करते हैं और आइंदा भी ये चलना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी में हमारे जो सोशल इवल्स है इस पर रोक लगे और हमारे नए बच्चों की जो हमारे टीनेज बच्चे हैं वो भी गाड़ी चलाते हैं और वो भी स्कूटर चलाते हैं और वो अपने मुझे ये आपने सही वजह फरमाया है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो कारों में या स्कूटरों में वो कहते हैं कि हम डैशिंग है और हमें उनको जान की और रेस करते हैं और उनको जान की परवाह नहीं है। मुझे लगता है आपने ये सही फरमाया, ये किस मुद्दत तक रहेगा। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब है जो सिंसियर है, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट है और उसने वो जो ऑर्डर निकालता है उसको इम्प्लीमेंट करने में अपना कलीदी रोल अदा करता है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि हाल ही में जो टंगपुरा में एक हादसा पेश आता है, जम्मू कश्मीर की पूरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ या जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से वो एक्टिव होते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया जाता है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिसके पास हेलमेट नहीं होगी, जो माइनर होगा या जिसके पास लाइसेंस नहीं होगी, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऑर्डर जो है सही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये ऑर्डर कब तक जमीन पर लागू रहेगा। इससे पहले भी हमने ऑर्डर्स देखे, वक्त गुजरता है, ऑर्डर्स पे वो डस्ट पड़ जाता है और बाद में वो ऑर्डर्स जमीन पे दिखाई नहीं देते। फिलहाल एक अच्छा इनिशिएटिव है, अप्रिसिएशन करने की जरूरत है, लेकिन उस बार फिर भी आप मीडिया से मैं बहुतबाना अपील करता हूं, जब इस ऑर्डर पे आपको डस्ट दिखेगा तब फिर से इस स्टोरी पे आना चाहिए कि 2 महीने पहले किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो थी वो ग्राउंड पे एक्टिव थी और 2 महीने के बाद, मैं आपको टाइम पीरियड भी बता रहा हूं, 2 महीने के बाद ऐसा कोई ऑर्डर जमीन पे नहीं दिखेगा आप लोगों को। हालांकि कागजों में लिखा होगा लेकिन जमीन पे नहीं दिखेगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 2 महीने के बाद क्या ये ऑर्डर जमीन पर रहेगा या नहीं वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ऑर्डर की अप्रिसिएशन देनी होगी और ये ऑर्डर कब तक जमीन पर लागू रहेगा वो आने वाला वक्त बताए। देखिए सर, जो हमारे डीसी साहब ने कल एक ऑर्डर निकाला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें मिल रही है ग्राउंड लेवल पे, तो मगर हमने यही डिमांड रखी थी, कल भी डीसी साहब से यही गुजारिश की थी कि अगर उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है इसकी जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। वो इसलिए होगी कि जो इनकी सीसीटीवी फुटेज जो है यहाँ पे, तो वो इसको हर रोज निकलनी चाहिए, वो चेक होनी चाहिए, तभी जाके इस ऑर्डर का कुछ फायदा हो जाएगा। दूसरी मैं आपके माध्यम से ये आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, बशर्ते एक सिविल सोसाइटी मेंबर, तमाम वालिदैन से यही मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के यही गुजारिश है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार से पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, जब वो 14-15 साल का हो जाता है तो और भी ज्यादा लाड़ प्यार देता है, मगर
जब वो इनको इसी लाड प्यार से उनको मौत को दावत देते हैं, जब उनको वो चाबियां हाथ में थमा देते हैं। देखिए सर, अगर आप बात करेंगे कि जो एक्सीडेंट अभी मेडिकल एड फोरम कंगन ने अपना सालाना दिन मनाया, जिसमें कम्युनिटी को तिबी इमदाद फराहम करने के अज़्म का इजहार किया गया। तकरीब में फोरम के अरकान रज़ाकारों ने अपने तजुर्बात शेयर किए। फोरम ने इलाके में सेहत कैंपों के जरिए आगाही और इमदाद फराहम की है और आइंदा भी अपनी खिदमत जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। हर साल एनुअल डे फंक्शन माना, ये जो मेडिकल एड फोरम का जो हमने वजूद लाया है 2019 में लाया है, इसका मुद्दा और मकसद है कि जो भी गरीब बीमार हैं हमारे सब डिवीजन कंगन में बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको हम फ्री मेडिकल एड यहाँ देते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फ्री मेडिसिन देते हैं, फ्री डायलिसिस कराते हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देते हैं, कीमोथेरेपी वालों को हम फ्री कीमोथेरेपी करवाते हैं, और जो भी इनका इन्वॉल्व है घर का हेड ऑफ द मेंबर, हम इनको फैमिली सपोर्ट भी करते हैं। ये हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी और हमारा मुद्दा और मकसद यही है। हमने आज एनुअल डे के तौर पे मेडिकल एड फोरम में एक कैंप कायम किया था, जिसमें यहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने शिरकत की। इसमें बहुत सारे मसले हमारे हैं जो कि हमने उनके सामने लाए, उन्होंने उनके हल भी किए। उन्होंने उस बारे में उन्होंने हमारी बातों से मावनत की। कई इदारों ने हम इस वक्त भी हमारे चेक पेश किए इदारे के लिए माली मावनत के तौर। हम यहाँ पे सीकेडी पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और अदर पेशेंट्स, बाकी जितने भी पोर पेशेंट्स हैं उनकी मावनत करते हैं, चाहे टेस्टों के रंग से, एम्बुलेंस के रंग से या बाकी और किसी तरह से, जिस तरह से भी हमारी ये कोशिश होती है कि इनकी मावनत की जाए। आपकी वसादत से हम आम लोगों से भी अपील करते हैं कि इस इदारे को मजबूत करें। ये इदारा आपका इदारा है, हमारा नहीं है। आज मैं यहाँ जा सकती हूँ, कल मैं नहीं हूँ, कल आप होंगे, तो आप आइए, हमारे पास आइए, यहाँ आ जाइए, अपनी मेंबरशिप कायम कर लीजिए, इस इदारे को मजबूत करिए। ये हमारे इलाके का एक बेहतरीन इदारा है, हेल्थ के रिलेटेड ये बेहतरीन इदारा है। इसमें आप आइए, इसमें मावनत करें आप। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग के रहायशों ने आज अस्पताल में अमले की कमी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उनका कहना था कि हालिया दिनों में एक काबिल डॉक्टर की तब्दीली के बाद इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, खास तौर पर बच्चों के इलाज के लिए। और वहीं पर उन्होंने हुकूमत और मकामी नुमाइंदों से अपील की है कि वो अस्पताल में अमले की कमी पूरी करने के लिए फौरी इक़दाम करें ताकि आवाम को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछले एक साल से हम अगर बात करेंगे, एक साल से जो एसडीएच कोकरनाग, मैं नहीं मानता हूँ एसडीएच है, पीएचसी है, क्योंकि अगर एसडीएच होता तो यहाँ सुपरिटेंडेंट होता, यहाँ पर सुपरिटेंडेंट नहीं है। बदकिस्मती का मकाम है कि जब यहाँ से कोई डॉक्टर ट्रांसफर होता है, चलो ये पार्ट ऑफ सर्विस है, अगर कोई डॉक्टर ट्रांसफर होता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, लेकिन वहां से फिर उस जगह पर कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं आता है जनाब। ये बहुत बड़ा एरिया है, फार फ्लग एरिया है। हमारे यहाँ पर डॉक्टर शाहिद साहब एक थे जिसे ऑपरेशन थिएटर जिसे चलता था, उसको भी यहाँ से कर लिया। किन वजूहात पर उसको यहाँ से लिया, और अगर उसको लिया, मैंने पहले ही बोला ये पार्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है, लेकिन उसके बदले कोई डॉक्टर वहां से नहीं आया। हम गवर्नमेंट से और डायरेक्टर हेल्थ से गुजारिश करना चाहते, मिनिस्टर से, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनसे गुजारिश करना चाहते, आप एक बार कोकरनाग आइए, ये बहुत बड़ा एरिया है, कोकरनाग आके इस हॉस्पिटल की हालत दिखाए। चेयरमैन साहब बिल्कुल सही है कि तो ये डॉक्टर असल सर्जन डॉक्टर अम ब्रोट डॉक्टर मुश्ताक डॉक्टर सज्जद तम तक मगर पे योर कह डॉक्टर कह नाइटस मज प्रॉब्लम ग नाइटस मज ENT डॉक्टर जनरलस मज नाइटस मज वन तुम कह पेशेंट यह वास्ट एरिया क्या अगर फॉर एग्जाम्पल रात युथ एमरजेंसी कह पेशेंट ये ट्रीट क्या सह पर तमिस डेथ गो बराबर अत कह फर्क लिहाजा यम जन यम मुतालबे बराबर अस मन कहीं गलती सोरे बुझा ये ना स्टाफ ना कह ड्रांसफर ये कर
जनाबेली पे वापस कंसी सोजन ANT डॉक्टर तमिस गई शरत अत कहें बिल्कुल तो लिहाजा जान जान डॉक्टर तम वातन शहर गाम क्या तंग नजरिया ये दपान है गाम निबित मगर निवान सारे ऊर शहर असल असल डॉक्टर। फरहाना हॉल कुलगाम के इलाके में लोगों को पीने की पानी की फरहमी नहीं हो रही है। मकामी अफराद का कहना है कि पीने का पानी जिंदगी के लिए ज़रूरी है मगर उन्हें इस बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा गया है। उनका कहना है कि न घरों में और न ही स्कूलों में पानी दस्तयाब है। मकामी अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि इस गाँव के मसाइल हल करके इंसाफ फराहम किया जा सके। चूंकि ये गुजर बस्ती ये सठा फार फलंग एरिया में जंगलस मं तिमन वातनोक तोत आब मगर आबस मज बिल्कुल आब बिल्कुल कह सहूलियत ये तो अगर जन त्रेश दाम वत पकवनिस लगे दपा ये नलका बह चमा इन त्रेश दाम मगर सह तत बनान सह बिल्कुल बनान तमिक फुकदान ये वन क्या गुजारिश इल्तिजा कर DC साहबस एक्जन साहबस अगर मेहरबानिया करान अगर ये वाटर सप्लाई हत पे कामयाब गई कि गई कामयाब गुन इल्तिजा गए वफद एक्जन साहबस DC साहबस बन कन नाग असल सठा साफ नाज हाजी मोहम्मद रमजान कुमार परानहल रोजन वोल गई लगभग 10 वरी तकरीबन आब वुशनसई। तो चलिए इस सुर्खी खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।